अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़नी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, याद रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे और ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। याद रखना इस बात को कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ 3 है, ठीक है, ना 4 है, ना 2 है, ना 1। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ हमारे पास 3 है, 3 से ज़्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। अच्छा, अब वो कौन कौन सी हैं मैं वन बाय वन लिखवाता रहूँगा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता रहूँगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है याद रखना, देयर आर ओनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब वो कौन कौन सी हैं उसके ऊपर आते हैं। अच्छा देखो, ज़रूर ये बात याद रखना कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, सेकंड और थर्ड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बात तो सही करते हैं, यानी वो कह रहे होते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन वो नंबरिंग गलत करते हैं। जैसे कि बुक में भी आपके एक नंबरिंग गलत है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आता है, एक्सेलरेशन आती है, और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती। तो यहाँ लिख लो यूनिफॉर्म, जिसका मतलब होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमेशा इस बात को आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो, अगर कह दिया जाए ना वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आए उसमें लिखा हुआ हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अपना दिमाग ले जाना इस तरफ कि इस पे इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाई जा सकती हैं। समझ गए ना मेरी बात। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह इसके बाद एक वीडियो अपलोड करनी है मैंने, 2 वीडियोस, जिसमें मैंने आपको इनकी डेरिवेशंस करानी है बाय ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड अलग है, ग्राफिकल मेथड अलग है। आज सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में समझेंगे, ताकि जो भी न्यूमेरिकल आ जाए आप फर्स्ट से कर लो, फ़ौरन से। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा सेम रहेगी, ये वाली रहेगी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये क्या है आपके पास, इसको क्या कहोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कैसे एक्सप्लेन होगी, ज़रा मैं इसको बता दूं, कैसे एक्सप्लेन होगी मैं इसको बता दूं। अगर आपको कोई पूछ ले कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव हुई है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही बनी है। अगर आप एक्सेलरेशन के लिए इसको सेट करा दो, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो आप देखोगे कि आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे कि वी एफ यहाँ पर है, इसको ज़रा देखो, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ यहाँ पर है, माइनस उधर ले जाओ, वी आई आ जाएगा, टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कैसे बनी है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से बनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। जब भी आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ लिख लो, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ए क्या है आपके पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमेशा जितनी भी एक्सेलरेशन आएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन में वो कांस्टेंट होगी, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी एफ क्या है आपके पास, वी एफ को अक्सर आप ऐसे लिखा हुआ भी देखोगे, सिर्फ वी। बहुत सारी बुक में वी एफ को सिर्फ वी भी लिखा जाता है। अगर मैं आपकी बुक की ही बात करूं तो यहाँ पर तो इन्होंने वी एफ ही लिखा है, लेकिन इसको अक्सर बहुत सारी बुक में सिर्फ वी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वी क्या है आपके पास, फाइनल एक्सेलरेशन। अब फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है मैं ज़रा समझाता हूँ आपको। पहले ये इसके लिख दूँ कि इसमें क्या क्या है। वी आई क्या है, वी आई बहुत सी जगह पर आपको सिर्फ यू लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सी जगह पर। तो ये है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। बुक में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है। बाकी तो तमाम बच्चों को पता है आपके पास टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है, टाइम। अब ये कौन सा टाइम है मैं बताता हूँ। ज़रा इक्वेशन ऑफ मोशन को बोर्ड पे समझो। आप हो प्यारे से स्टूडेंट, ठीक है, समझदार, बात मानने वाले, लेक्चर्स देखने वाले। आपने एक बॉक्स को, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव कराया, ठीक है। बेशक फोर्स तो लगी होगी, लेकिन हम काइनेमेटिक्स में फोर्स को तो डिस्कस ही नहीं करते। काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम मोशन को, एक्सेलरेशन को, या फिर एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करते हैं, या फिर टाइम को डिस्कस कर रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ से आपने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने डिस्टेंस कवर किया, जिसको हम और अच्छी तरीके से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जितना साफ़ सुथरा काम टीचर करेगा, उतना साफ़ सुथरा काम स्टूडेंट भी करेगा। आपने क्या किया, ए पॉइंट से आप गए बी पॉइंट पर। अब मैं कहूँ आपको कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की है पॉजिटिव में, और वी एफ यानी इस पॉइंट पर क्या आएगी आपकी, वी एफ आएगी। इस पॉइंट पर आपकी क्या आएगी, वी एफ, और इस पॉइंट पर आपकी आएगी वी आई, ठीक है, इस पॉइंट पर आएगी वी आई। मेरी बात याद रखना, अगर मैं कह दूं ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैंने क्या कहा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ए पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ लिख लो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं कह दूं स्टार्टिंग या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी आई ज़ीरो हो जाएगी। याद रखोगे बात, वी आई क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये बात इंशाल्लाह आप लोगों को याद रहेगी, मुझे उम्मीद पूरी है। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि बॉडी जहां पर पहुंची वहां पर जाके रुक गई, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है अब, तो वी एफ आपके पास हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल में कह दिया जाए कि बॉडी इनिशियली इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फिर उस सूरत में वी आई ज़ीरो नहीं होगी, उस सूरत में आपके पास वी आई की कोई वैल्यू आ रही होगी। तो याद रखना, वी एफ ज़ीरो है, वी आई ज़ीरो है। वही बच्चा पहचान सकता है जिसकी ग्रामर अच्छी हो। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, ग्रामर का तो काम ही नहीं है यहाँ। क्यों ग्रामर नहीं है, ये इंग्लिश में तो लिखा है मैंने, इंग्लिश में ग्रामर ही तो आ जाती है। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, उसमें वो लिख कर देंगे आपको कि वी एफ ज़ीरो है या वी आई ज़ीरो है, वी एफ की वैल्यू क्या है या वी आई की वैल्यू क्या है। तो याद रखना, अगर वी एफ ज़ीरो हो या वी आई ज़ीरो हो, दोनों में से एक भी ज़ीरो हो, तो फिर भी आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी और टाइम की वैल्यू भी आएगी। तो सब कुछ ज़ीरो नहीं हो जाएगा किसी एक चीज़ के ज़ीरो होने से, क्योंकि ये सारी चीज़ आपस में म्यूचुअली मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं, आपस में ऐड मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये बात याद रखना, समझ गए। अब जो मूव करोगे कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, ये है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बोलूँ कि सदर जाओ और वापस आओ, और फिर आप आओ तो मैं आपको डांटूँ इतना टाइम कहाँ ज़ाया कर दिया, तो मैं गलत हूँ। मैं आपको क्यों डांट रहा हूँ, क्योंकि सदर जाओगे आओगे तो टाइम तो लगेगा। इसी तरह से ए से बी जाओगे तो कुछ टाइम तो लोगे ना, वो नहीं पता हमें क्या है। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बता दो कि टाइम की वैल्यू क्या आएगी। आपके पास वी एफ की वैल्यू है, आपके पास चलो वी आई ज़ीरो ले लो, वी आई ज़ीरो ले लो, और वी एफ की वैल्यू है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, और ये स्क्वायर लगा लो, ठीक है, मुझसे स्क्वायर नहीं रह गया था। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे टी की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट कर दो जल्दी से। समझ गए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, बट अच्छी तरह बात समझ में आ गई। इसको एज इट इज़ अपने पास कोट करो। अब आओ ज़रा कहाँ रहेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक बात मुझे आप लोग बताएं, कभी आपने न्यूटन के सेकंड लॉ को फर्स्ट बोला है या न्यूटन के थर्ड लॉ को सेकंड बोला है? नहीं बोलते। आपको मैं बोलूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ या उसका फॉर्मूला बता दो, आप डायरेक्ट बोलोगे F = ma। लेकिन जब मैं ये कहता हूं ना बच्चों को कि आप मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के बताओ, तो वो कभी लिख देते हैं S = VIT + ½ AT², कभी लिख देते हैं VF = VIT + AT, या कभी लिख देते हैं VF² + VI² + 2AS। ये क्या मसला है? न्यूटन के लॉ में प्रॉब्लम नहीं करते, यानी न्यूटन से आपको प्यार है, और इक्वेशन ऑफ मोशन में गड़बड़े मचाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी नहीं करनी हरकत। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा ये लिखी जाएगी,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा ये लिखी जाएगी कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये हाफ का जो फैक्टर है ना, ये सिर्फ इन्वॉल्व है ए और टी के साथ, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि हाफ को जो है ना हटा ही देते हैं, हटाना नहीं है, हाफ रहेगा। अगर फॉर्मूले में माइनस आ गया है तो वो माइनस रहेगा, ख़त्म नहीं करनी है आपने उसको। लिख लो जल्दी से। देखो बेशक वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, लेकिन अगर आज की वीडियो देख लोगे तो फिर बार बार इक्वेशन ऑफ मोशन में गड़बड़ करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल जब भी दूंगा, कभी भी आपको ग्रुप में भेजूंगा, आप लोग फटाफट करके दिखा दोगे। अच्छा, जिन बच्चों ने नोट्स बाय नहीं करे हैं मैं उनको बता देता हूँ, नोट्स फिजिक्स के पूरे बन गए हैं, तमाम सब्जेक्ट तमाम चैप्टर्स के बने हैं, तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर, CRQ, ERQ, MCQs, डेरिवेटिव, डेरिवेशंस और इसके साथ साथ डायग्राम सब सॉल्व है। बहुत प्यारे नोट्स लिखे हैं हमने, आप 200 फीस से बाय कर लेना। और एक और छोटी सी बात मैंने डिस्कस करनी है कि ये नोट्स पेड हैं, फ़ीस वाले हैं, यानी हम इसे सेल करते हैं क्योंकि हम बड़ी मेहनत से इसे लिखकर टीचरों को प्रोवाइड करते हैं और टीचर को फ़ीस दे रहे होते हैं। तो इस नोट्स को आप कोशिश करा करें कि बाय कर लिया करें और बगैर इजाज़त के शेयर ना करा करें, ठीक है। अच्छा, आप आ जाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ज़रा समझो। सबसे पहले इसमें क्या क्या पैरामीटर शामिल है ये समझो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। डिस्टेंस आ जाता है इससे ईजीली। डिस्टेंस आप बेशक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इसे बहुत पढ़ा है। अच्छा, वी आई को आप बहुत जगह यू भी लिखा हुआ मिलेगा या यू नॉट भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यही होता है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ये बात हमेशा याद रखनी है। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर मैं बताऊं, आपकी बुक में उन्होंने वी आई लिखा है तो बहुत सी जगह पर सिर्फ वी लिखा हुआ होता है इसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, तो ये हमारा हो गया हमारा ए। अच्छा, यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन यहाँ अक्सर जी की फॉर्म में भी लिखी हुई मिल सकती है। एक्सेलरेशन यहाँ पर हमेशा जी, हमेशा नहीं, अक्सर जी की फॉर्म में भी लिखी हुई मिल सकती है, तो वो होगा एक्सेलरेशन, हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई साहब, ठीक है, ग्रेविटी भाई साहब। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, इसमें टाइम तो सबको पता है हमारा अच्छा चल रहा है, ठीक है, टाइम। और उसके बाद क्या है, बस हो गया, है ना, 1 2 3 पैरामीटर है और ये कांस्टेंट है हाफ। मैं लिख देता हूँ हाफ को। हाफ आपके पास क्या है, कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है, इसको लिख लो। ये हमेशा ही आएगा, इंट्रोड्यूस रहेगा। अगर आपके पास डाउनवर्ड अपवर्ड जो है वो क्राइटेरिया है, यानी मैं इसको इस तरह समझाता हूँ डायग्राम बनाकर। ये हो गया ना, इसको इधर समझो। ये आप हो, क्रिकेट खेलना पसंद फरमाते हो या करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। ये आपके हाथ में एक छोटी सी बॉल है, आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, बॉल यहाँ पर आई और इधर से आपने फेंका था, इधर ही दोबारा आ गई बॉल, तो ये आ गया आपके पास ए प्राइम, ये आ गया आपके पास ए, यहाँ नहीं लिखता हूँ, वो ओ ए लग रहा है, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया आपके पास बी, ठीक है। पहले आप जाओगे ए से बी की तरफ, फिर बी से दोबारा ए प्राइम पर आ जाओगे। ए प्राइम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो थोड़ा सा ए से डिस्टिंग्विश हो जाए। अब मेरी यहाँ पर बात समझो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है आप लोगों को न्यूमेरिकल के टाइम पे। अक्सर बच्चे मुझे ये न्यूमेरिकल में गलती करते हुए नज़र आते हैं, मैं खुद भी करता था, लेकिन समझ में आ गई बात तो फिर गलती ख़त्म हो गई। आपकी भी गलतियाँ ख़त्म कर देता हूँ इधर, 20-25 मिनट में ख़त्म करेंगे, ठीक है, छोटा सा लेक्चर रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज 25-20 मिनट दे रहे हो लेकिन पूरी ज़िंदगी ये आपके काम आता रहेगा। मेरी एक बात याद रखो, अर्थ है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है लेकिन अर्थ है, अर्थ है। अर्थ से जब ऊपर फेंकोगे ना किसी चीज़ को तो आप अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे, तो जब भी अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे तो ये जो ग्रेविटी वाली चीज़ है ना हमारे पास, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। जब भी आप अपवर्ड जाओगे, इसको लिख लो अपवर्ड। मैंने ग्रुप में ये न्यूमेरिकल कराया था, बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो ये एक्सेलरेशन जी हो जाएगी, भाई ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगी और जी अपवर्ड हो जाएगी तो वो नेगेटिव आ जाएगी। डाउनवर्ड में ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है।
इसको ए कर लो, क्योंकि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हो ना, तो इसको भी ए कर लो, ठीक है। डाउनवर्ड जब नीचे आ रहे होगे डाउनवर्ड, तो ये पॉजिटिव रहेगी डाउनवर्ड। एक बात समझ में आ गई। अब एक बात याद रखना कि जब ए से बी जाओगे, जितना टाइम ए से बी जाने में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन में तब्दीली नहीं आ रही तो टाइम में भी तब्दीली नहीं आएगी, तो जितना टाइम ए से बी जाने में लगेगा उतना ही टाइम बी से ए आने में भी लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं टाइम ए बी की बात करूं, वो सेम होगा टाइम बी ए प्राइम के। ये बात याद रखना। रख पाओगे याद? इंशाल्लाह याद रखोगे, ठीक है, ये बात याद रहेगी। एक और चीज़ ज़रा इधर आके देखो मेरे साथ, वो वाली क्या चीज़ है, बी पॉइंट। जब बी पॉइंट पर आओगे, याद रखना, मैंने एक बच्चे से ये सवाल किया था, उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छा जवाब दिया ग्रुप में। मैंने कहा कि मैंने बॉडी ए से बी फेंकी, बी पे जाकर मैंने कहा वी एफ ज़ीरो हो गई, बी पर आकर वी एफ ज़ीरो हो गई, वजह बताओ। तो उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात बताई कि जब मैं ए से बी आ रहा था तो एक मेरे पास फोर्स थी जो कि ऊपर ले जा रही थी, है ना, और एक मेरे पास फोर्स और थी जो कि बॉडी को कम रोक रही थी, यानी बॉल को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसको इस तरह समझो, ए से बी जा रहा हूँ तो मेरे पास एक फोर्स है जो कि बॉडी को ऊपर ले जा रही है, जो कि मैंने प्रोवाइड की है, लेकिन एक फोर्स वो भी तो है ग्रेविटी की, या एक फोर्स अर्थ की, अर्थ के जो है वो ग्रेविटी की वजह से भी तो आ रही है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो, वो बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम इस तरह की लेते हैं ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, तो वहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो ले लेते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पर बॉडी को रोकने के लिए। यह याद रहेगी ना बात? इंशाल्लाह याद रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा, तो उसने क्या बताया मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, अब भी याद रखो कि सर एक फ़ोर्स आपने प्रोवाइड की थी जो आपकी फ़ोर्स कहलाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो आपने दी। एक फोर्स थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, दोनों बराबर हो गई बी पॉइंट पर आकर, तो इसीलिए वी एफ पर बॉडी कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के लिए रुकेगी। आप अगर बॉल को हवा में फेंको तो आप देखोगे जब आपने हाथ से फेंकी तो बहुत तेज़ी से बॉल ऊपर जाएगी, फिर बॉल ऊपर जाकर हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ी देर रुकेगी, बिल्कुल थोड़ी देर रुकेगी। आप शायद इतना अच्छा उसे नोटिस ना कर पाओ, लेकिन अगर कोशिश करो तो कर लोगे। तो वहाँ पर बॉडी जाकर रुकती है, उसकी वजह क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर आती है। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ बराबर आती है, इसीलिए वी एफ जो है वो बी पॉइंट पर ज़ीरो मिलती है, ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना? कोई भूलोगे इस बात को? नहीं भूलोगे इस बात को इंशाल्लाह। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुई। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे आते हैं, एंट्री टेस्ट में भी, ई कैट टेस्ट में भी, एम कैट टेस्ट में भी, और बाकी फिर आपके बोर्ड में तो आते ही आते हैं। अब इधर इसको समझ लो, इस पॉइंट को मैंने जानबूझ के शुरू में एक्सप्लेन नहीं किया, अब कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एवरी मोशन कैन बी डिस्क्राइब, जितने भी मोशन होते हैं दुनिया में उन्हें डिस्क्राइब किया जा सकता है, किसकी मदद से? मतलब उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। रिलेशन बिटवीन दीज इक्वेशन आर नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। सीधी बातों में कहें, सीधे अल्फाज में कहें कि जब भी आपके पास मोशन होगा और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो मोशन हो रहा है तो आपके पास उसमें टाइम भी होगा, उसमें डिस्टेंस भी कवर हो रहा होगा, उसके अंदर वेलोसिटी भी मौजूद होगी। तो उधर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान कर कर कैलकुलेशन को कर सकेंगे। समझ में आई ना? बहुत तेज़ बोल दिया, फिर बताता हूँ। जब कभी भी आपके पास मोशन होगा कहीं भी, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन ये ए कांस्टेंट है, तो वहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, और इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो, टाइम पता कर सकते हो, वेलोसिटी पता कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हो। ज़िंदगी हो गई है आसान, ठीक है। रिमूव कर दूं? जी सर कर दीजिए। अच्छा, अब ज़रा मेरी बात सुनो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में। सर अभी करा दें? चलो अभी करा देता हूँ। तो यहाँ यहीं से शुरू करते हैं ना, ताकि बोर्ड थोड़ा खाली रहो, खाली खाली ना लगे। अच्छा, अब आ जाओ THIRD, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले मेरी बोर्ड पे राइटिंग बहुत हल्की थी,
आप लोगों को पढ़ाने की वजह से राइटिंग तेज़ हो गई, मेरी बरकत हो गई राइटिंग में। अच्छा, अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, हमेशा यही रहेगी, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस ए टी, नहीं 2as, ए टी क्यों आएगा, ए टी आएगा तो फिर ये चीज़ नहीं बन जाएगी। अब आप बोलोगे सर थोड़ा समझाएं इसको, तो मैं बोलूँगा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं। वी एफ क्या है, इसको बहुत जगह ना वी लिखा हुआ भी मिलेगा आपको ना, वी लिखी भी मिलेगी, तो इसको बोलोगे आप फाइनल वेलोसिटी, यूनिट तो पता है सब बच्चों को, वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, आप बोलोगे सर वी स्क्वायर लेना है, हाँ याद रखना स्क्वायर रखेगा, स्क्वायर लेना है आपने वी एफ का, लेकिन मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लिखूँगा उसे। अच्छा, मैं बोलूँ कि आप बोलो वी आई क्या है सर, मैं बोलूँगा वी को बहुत जगह यू भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, इसके नीचे से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2 क्या है, कांस्टेंट है आपके पास, हर बार आएगा। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास है एक्सेलरेशन, बट कांस्टेंट, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगी, या अगर आप यूनिफॉर्म से याद रखते हो तो यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। एस क्या है, डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, डिस्टेंस शायद कंफ्यूज कर दे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अब इसको कैसे समझोगे, इसको भी समझ लो ज़रा। ये आप हो, आप प्यारे से स्टूडेंट हो, और ये आपका अच्छा सा दोस्त है, ठीक है। आपने बॉल फेंकी, इसने बॉल पकड़ी, आपने बॉल फेंकी। अच्छा देखो, मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ इसको, स्ट्रेट लाइन में ही बॉल फेंकी गई है। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल इसके बाद है, तो इसको मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने बॉल की एग्जाम्पल ली है ना, कभी भी आप लोग ऐसे बॉल नहीं फेंकते होगे, ज़्यादातर ऐसे ही फेंकते होगे। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत क्रिकेट को टाइम दिया है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए दोस्त क्रिकेट खेलने वाले। तो यहाँ से स्टार्ट लिया बॉल ने और यहाँ पर आ गई, ठीक है। आपका दोस्त हो गया नाराज़, क्यों नाराज़ हुआ वो उसने कहा भाई एक्सेलरेशन बहुत हाई है, तुमने बहुत तेज़ी से बॉल फेंकी है मेरे पास, इतना तेज़ी से ना फेंको, लग जाएगी मुझे। तो बात यही है कि जब आप इधर से उधर बॉल फेंकोगे तो आप कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, ले लो 10 मीटर का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, कुछ टाइम लगाओगे, ठीक है, टाइम लगाओगे, कुछ टाइम ले लो आप अपना, यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम ले लो, 5 सेकंड बहुत कम हो जाएगा, 7 सेकंड का टाइम ले लो, ठीक है, और साथ ही साथ आप कुछ डिस्टेंस भी तो कवर कर रहे हो। एक मिनट ज़रा, ये मोबाइल मेरा गिर गया है पाँव लगने की वजह से। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हमने ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट हम ले चुके हैं, तो इसको डी लिख लो, एस लिख लो, डी लिख लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। डिस्टेंस में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे कुछ ए से बी तक, अब वेलोसिटी भी तो होगी आपकी कुछ ना कुछ। तो जब आपने बॉडी को शुरू किया था, मतलब जहाँ से बॉडी को स्टडी करना शुरू किया था, ये रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी। जब आपके दोस्त के पास बॉल पहुँची तो कुछ वेलोसिटी थी। अब वो वेलोसिटी आपने मुझे बतानी है। और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड की। अब ये मैंने एक रैंडम डेटा बनाया है, इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। मुझे आप लोग बताओ वी एफ यहाँ पर क्या आएगी और यहाँ पर क्या, टी यहाँ पर क्या आएगा। बस इसमें मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि ये मुश्किल है, मैं अगर इसमें रैंडमली दूंगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो ये दोनों ज़रा मुझे आप लोग जल्दी से बता दो कि क्या आएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो बाकी यहाँ पर हमारा जो है वो काम कंप्लीट हुआ। फिर बोल रहा हूँ, ये वाला पाथ मैंने फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिटेल में लिखी, समझाई, कैसे इनके कॉन्सेप्ट लगते हैं, लिखवाए।
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉल की एग्जाम्पल लो, कार की एग्जाम्पल, ट्रक की एग्जाम्पल, हेलीकॉप्टर, हर चीज़ की एग्जाम्पल ली जा सकती है। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें याद रहेंगी कि कहाँ VF ज़ीरो, कहाँ VI ज़ीरो, कहाँ T ज़ीरो, कहाँ कुछ ज़ीरो। इधर VF भी ज़ीरो हो सकता है, VI भी ज़ीरो हो सकती है, इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, लेकिन कुछ खास केस मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।